आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक स्टेटमेंट। इससे पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट देख चुके हैं स्विच स्टेटमेंट के साथ। वी ऑलरेडी नो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जिट फ्रॉम स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट में जब भी ब्रेक आती है तो वो उस स्विच स्ट्रक्चर से एग्जिट हो जाते हैं। इसी तरह हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं लूप्स के साथ। तीनों टाइप के जो लूप हमने पढ़े हैं, फॉर लूप, व्हाइल और डू व्हाइल लूप, तीनों के साथ हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। इफ यूज्ड विद इन अ लूप, दिस स्टेटमेंट आल्सो टर्मिनेट्स द लूप। तो लूप के अंदर जब ब्रेक स्टेटमेंट आएगी तो वहीं पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट के दरमियान। किसी कंडीशन की बेस पे हम लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो वहां पे हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। ये एक एग्जांपल है, इसको देखें। ये लूप 10 टाइम्स चलेगा। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस। तो ये i की वैल्यू जो है प्रिंट कर रहा है। इसके दरमियान हमने इफ स्टेटमेंट लिख दिया है। इफ आई डबल इक्वल टू 0, डबल इक्वल टू 4, जब आई की वैल्यू 4 होगी तो लूप उधर ही ब्रेक हो जाएगा। इसको टेस्ट करते हैं। कोड ब्लॉक हम ओपन करते हैं। इसमें देखें, ये सबसे पहले तो हम वो लूप लिखते हैं, इंटीजर आई काउंटर वेरिएबल फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस। अगर हम इधर लिखें सी आउट आई, इसको हम एग्जीक्यूट करें तो 1 से 10 तक काउंटिंग जो है ना वो प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट हुई है। लेकिन अगर इधर मैं लिख दूं इफ आई डबल इक्वल 5, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो तो फिर मैं इधर क्या लिख देता हूँ, ब्रेक। तो अब ये देखिए, जो ही आई की वैल्यू 5 होगी तो ये ब्रेक आ जाएगा। तो 1 2 3 4 प्रिंट होगा, 5 जब आएगा तो साथ ही ब्रेक हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट और इसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं लूप से एग्जिट होने के लिए। जी, इसके बाद है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड इन while, for and do while loops। तीनों लूप्स में कंटिन्यू स्टेटमेंट भी यूज हो सकती है। when कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, इट स्किप्स द रिमेनिंग स्टेटमेंट। तो लूप के जो बाद की जितनी भी स्टेटमेंट्स है ना वो स्किप हो जाती हैं और नेक्स्ट आइटरेशन स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक लूप ने 10 दफा चलना है तो अगर 5th टाइम कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगी तो उस कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद जितनी भी स्टेटमेंट लूप के अंदर लिखी हुई हैं वो सारी स्किप हो जाएंगी और छठी आइटरेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर 7वीं 8वीं और इस तरह 10 टाइम्स से चलेगा। ये कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली इट बाईपास ऑल द स्टेटमेंट्स आफ्टर कंटिन्यू। तो इसे भी हम नॉर्मली तौर पे किसी इफ स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। ये देखें, अब ये एक लूप चल रहा है सेम। अब हमने i इज इक्वल टू 4 की जगह 4 के बाद ब्रेक की जगह कंटिन्यू लिख दिया है। तो इसको समझते हैं जरा लूप के साथ। ये देखें, अगर i इज इक्वल टू 5, इधर मैं लिख देता हूँ कंटिन्यू। अब होगा क्या, जब i की वैल्यू 1 है तो ये सी आउट i की वैल्यू होगी 1 प्रिंट होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। जब i की वैल्यू 5 होगी तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। कंटिन्यू स्टेटमेंट जब आएगी तो कंटिन्यू के बाद जितनी भी लूप के अंदर स्टेटमेंट लिखी है ना वो सारी स्किप हो जाएंगी। अब चूंकि इस कंटिन्यू के बाद एक ही स्टेटमेंट है तो ये जो सी ना स्किप हो जाएगी। तो ये 5 प्रिंट नहीं होगा, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट आइटरेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 6th आइटरेशन। फिर आई की वैल्यू 6 है, 6 प्रिंट होगा, 7 प्रिंट 8 होगा और 8 9 10 तक प्रिंट होगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें 1 2 3 4 6 7 8 9 10, तो 5 प्रिंट नहीं हुआ। तो दोबारा देखिए कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, जब कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगी उसके बाद जितनी स्टेटमेंट्स लूप के अंदर लिखी हुई हैं वो सारी स्किप हो जाएंगी और नेक्स्ट आइटरेशन जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इनके यूज फ्यूचर में हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जहाँ पे इनके यूज होते हैं, कुछ खास स्पेशल केसेस होते हैं प्रोग्रामिंग में जहाँ पे हमें ब्रेक या कंटिन्यू की जरूरत पड़ती है। तो लेकिन अभी इस वक्त आपने ये सीखना है कि हम इनको यूज कैसे कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, उम्मीद है आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। शुक्रिया।